हम स्टार्ट करते हैं एडाप्टेशन को। ठीक है, तो एडाप्टेशन क्या होता है? इट इज़ एन एट्रीब्यूट एंड फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल दैट इनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट। क्लियर? तो सम एग्जांपल ऑफ एडाप्टेशन, तो पहला है कंगारू रेट, जो कि नीट में मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। ठीक है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो कंगारू रेट को देखते हैं। तो इट इज़ फाउंड इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट। नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में पाया जाता है। It has the ability to fulfill its water requirement by its internal fat oxidation, है ना, in which water is a byproduct होता है। क्लियर? ठीक है, and it has also ability to concentrate its urine, so minimal volume of water is used to remove its excretory product। डन? ठीक है, इसमें इसको पानी पीने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इसका जो वाटर रिक्वायरमेंट है इसके इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन से हो जाता है। ठीक है, और कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है, इसकी वजह से पानी की बहुत कम ज़रूरत इसको होती है। सेकेंड इज़ द कैम। कैम का मतलब होता है क्रैशुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, क्रैशुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्लियर? कैम प्लांट्स। तो कैम इज अ स्पेशल फोटोसिंथेटिक pathway that enables their stomata to remain closed during the daytime and open during the night time। ये मेनली डेजर्ट एरिया में होता है, जहाँ पे दिन के समय बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ट्रांसपिरेशन की वजह से पानी बहुत ज़्यादा उड़े मत, इस वजह से स्टोमेटा क्लोज रहता है दिन में और रात में खुलता है। ठीक है, तो डेजर्ट प्लांट्स लाइक ओपोन्टिया एंड कैक्टस एक्सेट्रा, ये सब इसके एग्जांपल है। थर्ड एडेप्टेशन इज द एलेंस रूल। तो मैमल्स फ्रॉम द कोल्डर क्लाइमेट्स जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स लिम्स टू मिनिमाइज द हीट लॉस। क्लियर जी? एलन का रूल कहता है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो कि अगेन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो नीट में आ चुका है। इन पोलर सीज, है ना, पोलर सी में क्या होता है? पोलर सील्स एक्वाटिक मैमल्स लाइक सील, है ना, SEAL। पोलर सी में क्या होता है? एक्वाटिक मैमल एक होता है सील्स जो होते हैं। ठीक है, हैव थिक लेयर ऑफ फैट, जिसे हम ब्लबर कहते हैं, तो बिलो देयर स्किन दैट एक्ट एज इंसुलेटर एंड रिड्यूसेस लॉस ऑफ बॉडी हीट। नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सील्स में जो कि पोलर सी में पाया जाता है, एक्वाटिक मैमल होता है, उसके स्किन के नीचे एक थिक फैट की लेयर होती है जिसे ब्लबर कहते हैं। ठीक है, जो कि इंसुलेटर का काम करता है और रिड्यूस करता है लॉस ऑफ बॉडी हीट को। क्लियर जी? ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, पांचवा पॉइंट। वेन एवर वी गो टू द हाई एल्टीट्यूड्स में जाएंगे, लाइक माउंटेन, है ना, माउंटेन्स में वी फील नॉजिया, उल्टी जैसा फील होता है, फटीक, थकावट लगता है, हार्ट पाल्पिटेशन होता है, एंड ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड सिकनेस। इसे क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए हमारी बॉडी में कुछ मैकेनिज्म, कुछ एडेप्टेशन होते हैं। टू काउंटर दिस सिकनेस आवर बॉडी प्लेस इंपॉर्टेंट एडेप्टेशंस, लाइक पहला, ये इंक्रीज़ करेगा RBC का प्रोडक्शन टू काउंटर द प्रॉब्लम। ठीक है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो RBC के नंबर्स को बढ़ा देगा, जिसके कारण हमें ऑक्सीजन की बाइंडिंग का दिक्कत ना हो। क्लियर? हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग अच्छे से होगी। क्लियर जी? तो इंक्रीज़ कर देगा RBC का प्रोडक्शन को टू काउंटर द प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए क्या करेगा? इंक्रीज़ कर देगा RBC के प्रोडक्शन को। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, सेकेंड नोट जो है, इंक्रीज़ द ब्रीदिंग रेट। ये ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देगा। ठीक है, क्या करेगा? ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देगा। ठीक, जो छठा एडेप्टेशन है, ठीक है, ये दोनों तो आपको याद रखना है। ठीक है, छठवा एडेप्टेशन डेजर्ट लिज़ार्ड के ऊपर है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं डेजर्ट लिज़ार्ड? पहली चीज़, दे मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर बाय बिहेवियरल मीन्स, ये अपने बिहेवियर में चेंजेस ला के अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट, दे बास्क इन सन में, मतलब धूप सेकना वो करते हैं, एंड एब्जॉर्ब हीट व्हेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो देयर कंफर्ट जोन। जब इनको ठंड लगती है, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो ये धूप सेकने आ जाते हैं बाहर। एंड मूव टू द शेड व्हेन द टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग। जब बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर इसको मिल जाता है तो वो छाँव में चले जाते हैं। ठीक है, ठीक, सम स्पेसीज आर कैपेबल ऑफ बोरिंग इनटू द सॉइल टू हाइड एंड एस्केप द अबव ग्राउंड हीट। जब बहुत ज़्यादा ग्राउंड में हीट होती है तो कुछ इसकी स्पेसीज जो है डेजर्ट लिज़ार्ड की, वो ज़मीन के अंदर घुस जाते हैं। क्लियर जी? अब कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं, बहुत अच्छे। तो पहला है, प्रेजेंस ऑफ प्लांट्स अरेंज्ड इन अ वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयर्स, है ना, ऑन देयर हाइट कैन बी सीन बेस्ट इन। ठीक है, तो भाई देखो, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल सवान फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में 90% चांस होता है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ही करेक्ट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। लेकिन फिर भी आपको डीप में जानना है तो आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है।
हरदम ऐसे क्वेश्चंस का आंसर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा, क्योंकि इस चैप्टर में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का सबसे बड़ा महत्व बताया गया, इसलिए 90% चांसेस हैं कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एक करेक्ट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन ना समझ आया ना, ऐसे कंडीशन में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को आंख बंद करके टिक करके आ जाना, सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट एंड हैविंग फंक्शनल इंटरेक्शन इज, देखो कोई इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंट स्पीसीज लिविंग इन सेम हैबिटेट, डिफरेंट स्पीसीज तो भाई बायोटिक कम्युनिटी बोलते हैं उसको, सेम स्पीसीज रहती तो उसको पॉपुलेशन बोलते हैं। क्लियर, पहले ही पढ़ा चुका हूँ नोट्स में है। ठीक है, डिफरेंट स्पीसीज एक जगह रह रही है तो उसको बायोटिक कम्युनिटी, सेम स्पीसीज रह रही है एक जगह पे तो उसको बोलेंगे पॉपुलेशन। क्लियर, अब अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंथिक ऑर्गेनिजम्स आर अफेक्टेड द मोस्ट बाय सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, तो बेंथिक एनिमल्स मतलब क्या होता है, जो कि बेंथोस होते हैं, यानी डेप्थ सी के डेप्थ में रहते हैं बहुत ज़्यादा, और उनमें कौन सी चीज़ अफेक्ट करती है, सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी कि जो ज़मीन पे वहाँ के सेडिमेंटेशन में रहती है ना उसको। ठीक है, मैं बता चुका हूँ पहले ही, ये नोट्स में भी लिखा हुआ है। सरफेस टर्बुलेंस ऑफ वाटर बिल्कुल नहीं, क्योंकि नीचे रहती है ना डीप में, तो उसकी मिट्टी ही तो इन्फ्लुएंस करेगी, इफेक्ट सबसे ज़्यादा डालेगी, तो सेडिमेंट के वही तो है, सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम। क्लियर, ठीक है, एक और क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त वाला है, मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर इज कंटेन्ड इन, 70 से ज़्यादा प्रतिशत फ्रेश वाटर कहाँ पे, ठीक है, तो वो अंटार्कटिका पे। कई लोग पोलर आइस कैप पे लगा देते हैं लेकिन वो गलत है। ठीक है, तो नोट क्या करना है, 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज सलाइन है। ठीक है, तो ओशन 3% ऑफ अर्थ फ्रेश वाटर इज इन पोलर आइस कैप, 3% जो फ्रेश वाटर का है वो पोलर आइस कैप में है। ठीक, 85% फ्रोजन फ्रेश वाटर अंटार्कटिका में है, 85% बोलो या फिर 70% या फिर ज़्यादा बोलो। ठीक है, 85% फ्रोजन फ्रेश वाटर अंटार्कटिका में है, आइस कैप में है। ठीक है, ओके, 15% फ्रोजन फ्रेश वाटर नॉर्दर्न पोलर आइस कैप में है और ग्लेशियर्स में है। क्लियर जी, एक बार और देख लो, मोर देन 70% ऑफ फ्रेश वाटर कहाँ पे है, 85% फ्रोजन फ्रेश वाटर अंटार्कटिका आइस कैप में है। ठीक है, 97% अर्थ का वाटर सलाइन है, 3% जो है वो क्या है, फ्रेश वाटर है। ठीक है, तो 3% फ्रेश वाटर कहाँ पे होता है, पोलर आइस कैप्स में होता है, पोलर आइस कैप्स में होता है। ठीक है, तो 85% फ्रोजन फ्रेश वाटर जो होता है वो अंटार्कटिका में होता है। क्लियर जी, अर्थ फ्रेश वाटर का 3% पोलर आइस कैप में होता है, 85% उसका कहाँ रहता है, फ्रोजन फ्रेश वाटर अंटार्कटिका आइस कैप में, एंड 15% फ्रोजन फ्रेश वाटर जो होता है 15% या फिर ये 83 बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसमें जो होता है ना, क्या बोलते हैं, 15% या फिर 12% फ्रोजन फ्रेश वाटर इज इन नॉर्थर्न पोलर आइस कैप, है ना, आइस कैप एंड ग्लेशियर्स में होता है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन को करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब स्टार्ट करते हैं अपन पॉपुलेशन को। ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या होता है, सबसे पहली चीज़, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ पार्टिकुलर स्पीसीज लिविंग इन एन गिवन एरिया। ठीक है, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज जो कि गिवन एरिया में रहते हैं उसको ये क्या करता है, इंक्लूड करता है। ठीक, तो एट्रीब्यूट फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के कुछ फीचर्स हैं। तो पहली चीज़, एन इंडिविजुअल में हैव बर्थ और डेथ होता है, लेकिन पॉपुलेशन में क्या होता है, बर्थ रेट और डेथ रेट होता है। ठीक है, इंडिविजुअल के पास क्या होता है, बर्थ और डेथ होता है, लेकिन किसी पॉपुलेशन में बर्थ रेट और डेथ रेट होती है। ठीक है, इन अ पॉपुलेशन दिस रेट रिफर टू द पर कैपिटा बर्थ और पर कैपिटा डेथ, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन में इनको बर्थ रेट और डेथ रेट को हम पर कैपिटा बर्थ और पर कैपिटा डेथ कहते हैं। एग्जाम्पल इफ़ लास्ट ईयर, पिछले साल मान लो 20 लोटस थे, है ना, 20 लोटस के प्लांट थे वहाँ पे, और यहाँ इस साल जो है नए 8 न्यू प्लांट्स जो है ऐड हुए हैं, तो रिप्रोडक्शन के हिसाब से टोटल पॉपुलेशन जो है 28 हुई है ना। पर कैपिटा बर्थ कितना होगा, यानी कि पर साल में कितने बर्थ हो रहे हैं, तो भाई देखो पर कैपिटा बर्थ निकालने के लिए जो नए जितने हुए हैं और टोटल जितने हुए हैं। ठीक है, तो टोटल नहीं बोल सकते, पिछले साल कितने थे। ठीक है, तो नए 8 हुए हैं और पिछले साल थे 20। ठीक है, तो इसको डिवाइड करोगे 2 1 2 4 है, तो 0.4 इंडिविजुअल पर लोटस पर ईयर, यानी कि कैपिटा मतलब ईयर है। ठीक है, तो 0.4 ऑफ स्प्रिंग यानी इंडिविजुअल्स पर लोटस पर ईयर जो है वो क्या हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। तो ये पर कैपिटा बर्थ रेट निकल गया। ठीक है, वैसे ही अगर 4 इंडिविजुअल्स, है ना, फ्रूट फ्लाइज मर गए, है ना, 40 में से विद इन अ वीक, सो पर कैपिटा डेथ रेट कितना निकलेगा, पर कैपिटा डेथ रेट देखो, 4 इंडिविजुअल्स मर गए, 40 थे पहले, तो ये करेंगे तो 10, यानी कि 0.1 फ्रूट फ्लाई पर वीक ये मर रहे हैं, है ना, ये पर कैपिटा डेथ रेट हो गया। ऐसे निकाला जाता है पर कैपिटा डेथ रेट या पर कैपिटा क्या
बर्थ रेट, ठीक है। जितना नया हुआ है उसको ऊपर लिखना, अभी हुआ है उसको, और पुराना जितना था उसको नीचे लिख देना, आ जाएगा। क्लियर। तीसरा पॉइंट, एन इंडिविजुअल इन इज़ आइदर मेल और फीमेल बट पॉपुलेशन के पास सेक्स रेशियो होता है, ठीक है। इंडिविजुअल तीसरा जो फीचर है पॉपुलेशन का, किसी इंडिविजुअल के पास तो या तो वो मेल होगा या तो फीमेल होगा, बट पॉपुलेशन जो है उसमें सेक्स रेशियो होता है, यानी कि किसी एरिया में 60% पॉपुलेशन फीमेल है, 40% पॉपुलेशन मेल है, इस टाइप से, ठीक है। तो अब आगे हम पढ़ते हैं एज पिरामिड ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन को, है ना, रिप्रेजेंट करने के लिए एज पिरामिड्स का यूज़ किया जाता है। अब ये एज पिरामिड्स जो भी बोलना बोलो, क्या होता है ये पूछोगे तो, इफ़ द एज डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज इंडिविजुअल्स ऑफ अ गिवन एरिया और एज ग्रुप इज़ प्लॉटेड फॉर अ पॉपुलेशन इट रिजल्ट इन स्ट्रक्चर कॉल्ड द एज पिरामिड, ठीक है। यानी कि अगर हम किसी एज ग्रुप के हिसाब से, अगर डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम पॉपुलेशन का नापें तो वो एक पिरामिड के रूप ले लेती है एज, उसी को हम एज पिरामिड कहते हैं, ठीक है। तो द एज पिरामिड जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल्स इन अ कंबाइंड डायग्राम, ठीक है। मेल और फीमेल के एज डिस्ट्रीब्यूशन को एक साथ दिखाती है किसी कंबाइंड डायग्राम में। दिस टाइप ऑफ शेप ऑफ पिरामिड, दिस टाइप ऑफ, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एज पिरामिड्स, ठीक है। 3 शेप के एज पिरामिड्स हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक्सपांडिंग, ठीक है, एक्सपांडिंग, स्टेबल, और एक अर्न शेप का है जो कि है क्या? डिक्लाइनिंग, ठीक है। तो एक्सपांडिंग एज पिरामिड ये क्या होता है? इट इज़ अ वेरी वाइड एट द यंगर एज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रीज विद द हाई बर्थ रेट एंड लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि एट लो ओल्ड एज में, एट ओल्ड एज में क्या होता है, मर कम रहे हैं, और बर्थ रेट जो है ना, यानी कि इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। तो हियर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, यानी कि देखो बोल क्या रहा हूँ, प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, देन उसके ऊपर रिप्रोडक्टिव स्टेज, देन सबसे ऊपर जो है ओल्ड स्टेज रखेंगे, यानी कि जो ओल्ड एज वाले रहेंगे वो, ठीक है। तो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज बहुत ज़्यादा यंगर इंडिविजुअल्स, है ना, जो नवजात शिशु हैं वो बढ़ रहे हैं, पैदा बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। रिप्रोडक्टिव वाले से जो रिप्रोडक्शन करके बहुत ज़्यादा बच्चे, मान लो ये 2 इंडिविजुअल मिले, इनने 5 बच्चे पैदा किए, तो ये एक्सपांडिंग पॉपुलेशन का एक एग्जाम्पल है। क्लियर। तो मतलब कि रिप्रोडक्टिव स्टेज से ज़्यादा एक्सपांडिंग वाले, यानी कि यंगर वाले होंगे, प्री रिप्रोडक्टिव वाले जो रिप्रोडक्शन में स्टेज में नहीं पहुँचे हैं, यानी कि ये कहाँ से कहाँ एज होंगे, 0 से लेके 20 की एज तक के वाले इसमें आएंगे। क्लियर। 21 के एज तक के वाले हैं इसमें आएंगे प्री रिप्रोडक्टिव में, उसके ऊपर रिप्रोडक्टिव, एंड जो 50 के ऊपर वाले होंगे वो ओल्ड एज में आएंगे। क्लियर। तो वो लोग मर कम रहे हैं और ये पैदा ज़्यादा हो रहा है, तो पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करेगी। तो इसका साइज़ कैसा हो जाएगा, शेप कैसा होगा, ट्रायंगुलर शेप पिरामिड होगा, ठीक है। तो अगर पूछे नीट में एक्सपेंडिंग एज पिरामिड कौन सा शेप का होता है, ट्रायंगुलर शेप का पिरामिड होता है, ठीक है। और इसमें बेस जो होता है वो एक्सपेंडिंग होता है, एक्सपेंडिंग, है ना, पॉपुलेशन को शो करता है, जो कि यंगर पॉपुलेशन को शो करता है, ठीक है। बेस शो करेगा यंगर या प्री रिप्रोडक्टिव को, टॉप शो करेगा पोस्ट रिप्रोडक्टिव, और मिड शो करेगा रिप्रोडक्टिव एडल्ट स्टेज को, ठीक है। सेकेंड इज स्टेबल एज पिरामिड, ये एक स्टेबल पॉपुलेशन का एग्जांपल है। तो ये बेल शेप का होता है, घंटा, अच्छा मंदिर का घंटा जानते हो ना, मंदिर का घंटा कैसा होता है, ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा होता है, थोड़ा सा अजीब सा बना दिया हूँ लेकिन होता है ऐसा ही है थोड़ा सा। मंदिर का घंटा बेल शेप का एज पिरामिड होता है, फॉर्म व्हेन द प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल सेम, यानी कि सबसे जो मर रहे हैं वो तो मर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, रिप्रोडक्टिव वाले थोड़े इतने हैं, और उसके बराबर जो है ना वो कौन है, एज, यानी कि रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव दोनों बराबर होंगे, जितने जितने जो रिप्रोडक्टिव में हैं उतने ही पैदा भी हो रहे हैं, है ना। तो ये क्या होगा, स्टेबल ट्रेट है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन द नंबर्स और परसेंटेज, है ना। द पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर रिलेटिवली फीवर, वो कम होंगे। तो ये पॉपुलेशन स्टेबल या फिर नॉर्मल होगी। इसका शेप का होगा, बेल शेप का होगा, ठीक है। थर्ड वन इज डिक्लाइनिंग एज पिरामिड, ये क्या होता है, डिक्लाइनिंग एज पिरामिड होता है। इसका इस पिरामिड का शेप क्या होगा, अर्न शेप का होता है, URN, अर्न शेप का, या फिर कॉन्केव शेप का होगा, कर्विंग इनवर्ड, अंदर की तरफ कर्व करेगा, ऐसा शेप होगा, ठीक है। तो अर्न शेप का होगा। तो देयर इज़ अ लोअर परसेंटेज ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, ये बच्चों की संख्या बहुत कम होगी, रिप्रोडक्टिव वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन बच्चों की संख्या क्यों, क्योंकि इसमें देखो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन बच्चा नहीं हो रहा, ये इनफर्टाइल कपल्स है, इसमें इनफर्टाइल कपल्स आएंगे, तो इस वजह से पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्रीज़ होगी, और मरने वालों की संख्या भी इंक्रीज़ हो रही है, और प्री रिप्रोडक्टिव वाले यानी यंग वंस की संख्या कम हो रही है, क्योंकि बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे, तो इस टाइम में डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन कम होगी, ठीक है। अब हम पॉपुलेशन ग्रोथ देखते हैं कि पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे होती है, ठीक है। पॉपुलेशन के अंदर कौन कौन से टर्म्स आते हैं, ठीक है, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, माइग्रेशन, इमाइग्रेशन, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स देखेंगे, लॉजिस्टिक और
एक्सपोनेंशियल। क्लियर। तो पॉपुलेशन डेंसिटी, देखो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, इज़ द एवरेज नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम, एंड दिस पॉपुलेशन डेंसिटी फ्लक्चुएट्स ड्यू टू द चेंजेस इन द 4 बेसिक प्रोसेस। देखो पॉपुलेशन डेंसिटी किसी भी एरिया की फ्लक्चुएट होती रहती है ड्यू टू कुछ चेंजेस की वजह से, जैसे कि नेटेलिटी, मॉर्टेलिटी, इमाइग्रेशन, इनकी वजह से पॉपुलेशन कम ज़्यादा होते रहता है। तो नेटेलिटी क्या होता है पहले देखते हैं। इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ बर्थ, है ना, यानी बर्थ रेट को इंडिकेट करता है नंबर ऑफ बर्थ इन अ पॉपुलेशन दैट आर एडेड इन अ इनिशियल डेंसिटी दैट इज इट इज़ डिनोटेड बाय बी। बर्थ रेट को हम बी से डिनोट करते हैं, यानी कि नेटेलिटी को हम बर्थ रेट कहते हैं। क्लियर। मॉर्टेलिटी डेथ रेट होती है वैसे ही, तो इसको डी से डिनोट करते हैं। क्लियर। इमाइग्रेशन क्या होता है, मान लो बाहर से, जैसे मैंने बोला कियोलाडू नेशनल पार्क में, है ना, भरतपुर में बाहर से नॉर्दर्न एरिया से कुछ बर्ड्स आते हैं, ठीक है, और यहाँ का बर्ड्स का पॉपुलेशन बढ़ा देते हैं, तो इसे बोलते हैं इमाइग्रेशन। अब वही ठंड के बाद वो वापस चले जाते हैं, तो यहाँ का पॉपुलेशन, ये कियोलाडू नेशनल पार्क का जो बर्ड का पॉपुलेशन फिर से घट जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं इमाइग्रेशन। यानी कि आना इज कॉल्ड इमाइग्रेशन, जाना इज इक्वल टू इमाइग्रेशन। ठीक है, समझा। तो इमाइग्रेशन क्या, इट ऑकर्स ओकेजनली, इट इज स्पेशल कंडीशन। इमाइग्रेशन मीन्स द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर अदर प्लेस, इट इज़ डिनोटेड बाय आई। इमाइग्रेशन आई से डिनोट करा जाता है। और ई माइग्रेशन क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो ऑकर्स ओकेजनली, ठीक है, दैट इज स्पेशल कंडीशन। इमाइग्रेशन मीन्ड बाय द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट लेफ्ट द हैबिटेट एंड गॉन एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, इट इज़ डिनोटेड बाय ई, कैपिटल ई। क्लियर। तो अगर इफ़ एन इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम, एंड किसी टाइम पे पॉपुलेशन डेंसिटी को हम अगर एन से डिनोट करते हैं, देन इट्स डेंसिटी एज द टाइम टी प्लस वन, यानी कि किसी और टाइम में कुछ टाइम बाद इसकी डेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो नेट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, यानी कि एन टी प्लस वन, नेट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, ठीक है, इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी जो पहले थी प्लस बर्थ रेट प्लस इमाइग्रेशन, है ना, माइनस डेथ रेट प्लस इमाइग्रेशन। रीज़न, ये दोनों मिलके डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि डेथ रेट से डिक्रीज़ होगी पॉपुलेशन, इमाइग्रेशन से डिक्रीज़ होगी बर्थ रेट, और इमाइग्रेशन से पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, तो इससे इसको माइनस कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर। तो सपोज एक क्वेश्चन करते हैं जो नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। एक बायोलॉजिस्ट थे, इसने स्टडी किया कि पॉपुलेशन रेट इन अ फार्म हैज़ फाउंड दैट एवरेज नेटेलिटी इन बर्थ रेट कितना 250 है, ठीक है, नेटेलिटी बर्थ रेट 250 है, ठीक है, मॉर्टेलिटी कितनी है 240 है, डेथ रेट कितनी है 240 है, इमाइग्रेशन 20 है ना, और इमाइग्रेशन 30 है। क्लियर। तो कितना बोला, बर्थ रेट 250, डेथ रेट 240, इमाइग्रेशन 20, इमाइग्रेशन 30। ठीक है, तो हमारा नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होगी, फाइनल पॉपुलेशन डेंसिटी टी प्लस वन, या नेट कितना होगा, तो एन टी बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई। ठीक है, तो बर्थ रेट प्लस इमाइग्रेशन ये हो जाएगा 270, और डी प्लस ई मतलब 240 प्लस 30 270। ठीक है, तो 270 माइनस 270 कितना आएगा जी, 0, यानी कि नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना होगा, 0। दैट्स द आंसर जो कि नीट में आया था। क्लियर। अब हम ग्रोथ मॉडल्स पढ़ेंगे। 2 टाइप के ग्रोथ मॉडल्स होते हैं, है ना, एक होता है एक्सपोनेंशियल और एक होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है लगातार ग्रोथ करने वाला, लॉजिस्टिक ग्रोथ का मतलब होता है जो एक लॉजिकल होगा, मतलब किसी भी चीज़ की एक लिमिट होती है ना, जैसे फूड वगैरह की लिमिट हो गई, ठीक है, फूड खत्म तो ग्रोथ खत्म। ठीक है, ऐसी एक लॉजिकल कर्व होता है, उसे लॉजिस्टिक ग्रोथ कहते हैं। एक्सपोनेंशियल मतलब लगातार इंक्रीज होना, जब सोर्स यानी फूड वगैरह अनलिमिटेड हो तो ग्रोथ कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है, उसे हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता क्या है। ठीक है, व्हेन द रिसोर्सेज फूड इज़ अनलिमिटेड, ठीक है, किसी हैबिटेट में अनलिमिटेड रिसोर्सेज है तो उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, रुकेगी ही नहीं ग्रोथ। ठीक है, तो इफ एन इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी एंड बी इज़ बर्थ रेट, ठीक है, एंड डी इज़ डेथ रेट एंड बी माइनस डी इज़ आर। बी माइनस डी इज़ आर मतलब क्या होता है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, यानी कि बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इज इक्वल टू जितना इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन में उसको आर से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्सपोनेंशियल का डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू बी माइनस डी, मतलब कि आर इंटू एन पॉपुलेशन डेंसिटी। क्लियर जी। तो ये क्या है, रेट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू आर एन, आर इज द बी माइनस डी। क्लियर, इंटेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ये होता है फॉर्मूला किसका, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन वेयर डी एन बाई डी टी इज द इंक्रीज और डिक्रीज इन द पॉपुलेशन डेंसिटी ड्यूरिंग अ यूनिट टाइम पीरियड। सो इट्स इंटेग्रल क्या होगा, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई आर टी, ये इसका इंटेग्रल
फॉर्मूला होगा, ठीक है, वेयर एन टी इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम, एन नॉट इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी एट जीरो टाइम या फिर इनिशियल टाइम में, आई इज़ द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज बी माइनस डी, एंड ई इज़ द बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम, जिसका फॉर्मूला है इज इक्वल टू 2.71828, ठीक है। तो आपको याद रखना है, तो 2.71 आज दो आज, हमें आज ही चाहिए, इस तरीके से आप याद रख सकते हो ई की वैल्यू, ठीक है जी। तो सम इम्पॉर्टेंट आर की वैल्यूज़ देखते हैं। तो पहला है नॉर्वे रेट, नॉर्वे रेट की आर की वैल्यू होती है 0.015, ठीक है। फ्लोर बीटल की आर की वैल्यू थी 0.12, ठीक है। एंड ह्यूमन पॉपुलेशन जो 1981 में किया गया था उसका आर की वैल्यू थी 0.0205 अकॉर्डिंग टू NCERT, ठीक है। अब हम लॉजिस्टिक ग्रोथ को देखते हैं जल्दी से, ठीक है, समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉपुलेशन ग्रोइंग इन हैबिटेट, जिसमें कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, है ना, उसमें 3 स्टेजेज आते हैं, लैग, लॉग, स्टीडी। तो ये एक लॉजिकल ग्रोथ होती है जो हमेशा होती है, और इसका कर्व ऑब्टेन होता है सिग्मॉइड कर्व का, या फिर एस शेप का कर्व या सिग्मॉइड कर्व ऑब्टेन होता है, ठीक है। इस टाइप के पॉपुलेशन ग्रोथ को दिया गया था, इसको बोलते हैं वर्हर्स्ट पियर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या होता है, dN/dt Rn, ठीक है, k माइनस एन बाई के, या फिर बोल सकते हो, इसको और लिख सकते हो आप ऐसे, dN/dt इज इक्वल टू Rn 1 माइनस के बाय, मतलब n बाय के, ये लिख सकते हो। तो k इधर जाएगा तो k माइनस एन बाई के, ये हो जाएगा, क्लियर। जहाँ पे पी एन इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम, आर इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, के इज़ द कैरिंग कैपेसिटी। अब कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, किसी एक कमरे में कैपेसिटी है 20 लोगों की, है ना, 20 लोग ही उसमें आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, तो ये उसकी कैरिंग कैपेसिटी होगी, ठीक है। अब नीट में कहाँ से क्वेश्चन आता है इन चीज़ों से, तो सबसे पहला एसिम्प्टोट नाम का कंडीशन होता है। ये क्या होता है, इट इज़ कंडीशन व्हेन पॉपुलेशन डेंसिटी रीच कैरिंग कैपेसिटी। मान लो किसी कमरे की कैपेसिटी 20 लोगों की बैठने की है, अब 20 लोग वहाँ पे आ गए जी, तो पॉपुलेशन डेंसिटी 20 की है और कैरिंग कैपेसिटी भी 20 की, दोनों बराबर हो गए, यानी कि व्हेन पॉपुलेशन डेंसिटी n इज इक्वल टू के कैरिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड एसिम्प्टोट। इसी कंडीशन को एसिम्प्टोट कहते हैं। तो रख दो फॉर्मूले में n इज इक्वल टू के, या के n बाई के इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अब जब फॉर्मूला रखोगे पॉपुलेशन डेंसिटी में dN/dt इज इक्वल टू Rn, ठीक है, 1 माइनस एन बाई के, कितना था, 1 था, क्लियर, 1 था, या फिर n इज इक्वल टू के था, यहाँ पे भी 1 रखोगे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 0, क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो dN/dt पॉपुलेशन डेंसिटी उसके बाद इंक्रीज नहीं करेगी, क्योंकि जब पॉपुलेशन डेंसिटी कैरिंग कैपेसिटी को रीच करती है तो उस रूम में और ज़्यादा बच्चे या फिर लोग नहीं आ सकते, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगी। इसी को कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं, या फिर कंडीशन एसिम्प्टोट की कंडीशन कहते हैं, जब पॉपुलेशन डेंसिटी कैरिंग कैपेसिटी के बराबर हो जाती है। आपको याद बस रखना है इतना कि पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू कैरिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड एसिम्प्टोट, या फिर n/k इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू एसिम्प्टोट, क्लियर। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है जिसका नाम है क्या, उसका कर्व, जो कि सिग्मॉइड कर्व होता है। एक है पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम के बीच बनाएंगे कर्व, तो ये जो ए वाला दिख रहा है वो एक्सपोनेंशियल है, इसका फॉर्मूला क्या है, जे शेप का होता है ये, ठीक है, और उसका मैं आपको इक्वेशन बता चुका हूँ। और दूसरा होता है सिग्मॉइड कर्व, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, जिसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, लैग, लॉग, एक्सपोनेंशियल फेज और स्टेडी फेज, सीनेसेंट फेज, पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अभी भी बताऊँगा कि क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व एस शेप या सिग्मॉइड कर्व का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फेजेस होते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ के, तो फेजेस देख लेते हैं जल्दी से। पहला लैग फेज होता है, जिसमें क्या होता है कि इनिशियल फेज होता है ग्रोथ का, लैग फेज इनिशियल फेज पहले ही बता चुका हूँ मैं, है ना, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में, तो उसको भी जाके देख सकते हो एक बार। दूसरा होता है लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, इसमें भयंकर तरीके से ग्रो करता है, अचानक से जो मैक्सिमम ग्रोथ फेज जो होता है, ग्रोथ रेट इस टाइम पे आती है। तो लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, नंबर अगर साइज में इंक्रीज होता है, ठीक है। थर्ड फेज होता है स्टीडी या सीनेसेंट फेज, जिसमें बुढ़ापा होता है, ओल्ड एज होता है, तो इसमें ये स्टीडी हो जाता है, ग्रोथ नहीं होता, फिर ये डाई होता है, फिर पॉपुलेशन कम होता है, या फिर स्टीडी हो जाती है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ती, इसको सीनेसेंट फेज या स्टीडी फेज कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन, इनमें से कौन सा फीचर नहीं है पॉपुलेशन का। तो पहला सेक्स रेशियो तो पॉपुलेशन में आता है, नेटेलिटी भी आता है, मोर्टेलिटी भी आता है, स्पीशीज इंट्रैक्शन नहीं आता। स्पीशीज इंट्रैक्शन तो ओनली इंडिविजुअल में आएगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से इंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक कम्युनिटी में आता है, ठीक है। स्पीशीज, एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज या डिफरेंट स्पीशीज एक दूसरे का इंट्रैक्शन किस में करते हैं, कम्युनिटी में। तो पॉपुलेशन का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है, स्पीशीज इंट्रैक्शन, क्लियर। एसिम्प्टोट की कंडीशन कौन सी है इनमें से, k इज इक्वल टू n या n इज इक्वल टू के, या n/k इज इक्वल टू 1,
क्लियर जी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, अ मैक्सिमम ग्रोथ रेट ऑकर्स एट एक्सपोनेंशियल फेज या फिर LOG लॉग फेज, क्लियर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, द अबंडेंस ऑफ स्पीसीज पॉपुलेशन विद इट्स हैबिटेट इज कॉल्ड, द अबंडेंस ऑफ स्पीसीज पॉपुलेशन विद इट्स हैबिटेट इज कॉल्ड नाइके डेंसिटी। नाइके का मतलब जॉब और डेंसिटी मतलब जानते हो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। तो अबंडेंस ऑफ स्पीसीज ऑफ पॉपुलेशन है ना, स्पीसीज पॉपुलेशन विद इट्स हैबिटेट, अपने ही हैबिटेट में किसी पॉपुलेशन की डेंसिटी इंक्रीज हो रही तो उसे हम क्या बोलेंगे, नाइके डेंसिटी। क्या बोलेंगे, नीच या नाइके, जो भी बोलना है बोलो। नीच का मतलब होता है जॉब या फीचर, ठीक है। तो अगले वीडियो में अपन करेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन को शुरू।